2095 का वर्ष चल रहा था। इंसान ने पृथ्वी की सीमाओं को पार कर लिया था। चांद, मंगल और यूरोपा जैसे चंद्रमाओं पर वैज्ञानिक अड्डे बन चुके थे। तकनीक इतनी विकसित हो चुकी थी कि अब यात्रा केवल प्रकाश की गति पर आधारित नहीं रही। क्वांटम टनलिंग और डार्क एनर्जी से संचालित यान अब हमें ब्रह्मांड के कोनों तक ले जाने में सक्षम हो चुके थे। मगर जितना विज्ञान ने जवाब दिया, उससे कहीं अधिक सवाल पैदा हुए। यही सवाल आरव वर्मा को भी बेचैन किए हुए थे। आरव भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (IIS) में सबसे युवा लेकिन सबसे प्रतिभाशाली खगोलविद था। बचपन से ही उसे तारों से प्रेम था। जब उसकी उम्र के लड़के क्रिकेट में व्यस्त थे, आरव टेलीस्कोप से आकाश की खाक छानता रहता। उसे ये यकीन था कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। और फिर एक दिन टाइटन से एक रहस्यमयी सिग्नल प्राप्त हुआ। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा, जहां इंसान ने कुछ साल पहले ही एक शोध केंद्र स्थापित किया था, वहां से आ रहा था एक पैटर्न। न तो ये प्राकृतिक रेडियो सिग्नल था और न ही कोई अंतरिक्षीय विकिरण। ये एक कोड था, कंप्यूटर जनरेटेड, लेकिन एलियन टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा जटिल। सिग्नल हर रात ठीक रात के 3 को आता था और 1 मिनट के भीतर गायब हो जाता। IISA के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने इसे एक आकस्मिक परिघटना माना, लेकिन आरव की आंखों में वह चमक थी जो किसी खोज की शुरुआत का संकेत होती है। उसने अपना ध्यान सिर्फ उस सिग्नल पर केंद्रित कर दिया। वो महीनों तक नींद और भूख को भूलकर उसे डिकोड करने में लगा रहा। और फिर एक दिन सिग्नल डिकोड हो गया। आरव को जैसे अपने सामने ब्रह्मांड का दरवाजा खुलता हुआ दिखा। सिग्नल एक निर्देश था, टाइटन की सतह के एक विशेष बिंदु पर जाने का, जहां पर समय और गुरुत्वाकर्षण सामान्य से भिन्न था। यह स्थान एक ग्रेविटी नोड था, जहां समय धीमा चल रहा था। यानी वहां प्रवेश कर लेने पर बाहर की दुनिया में साल बीत सकते थे, जबकि अंदर कुछ मिनट ही होते। IISA ने इस मिशन को खारिज कर दिया। ये एक बहकावा है, उन्होंने कहा। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने खुद अपना छोटा यान बनाया, वीरता नाम का, और अकेले टाइटन की ओर निकल पड़ा। वो जानता था, ये जीवन और मृत्यु से परे की यात्रा थी। टाइटन पर लैंडिंग कठिन थी। सतह बर्फ से ढकी थी, तापमान -180 डिग्री था और वातावरण में नाइट्रोजन व मीथेन की मोटी परत थी। लेकिन आरव का यान उस सिग्नल की दिशा में आगे बढ़ा। धीरे धीरे वो उस स्थान पर पहुंचा जहां पर वो ग्रेविटी नोड मौजूद था। ये जगह एक गुफा जैसी थी, लेकिन प्रवेश करते ही सभी यंत्र असामान्य व्यवहार करने लगे। एक पल में सब कुछ शांत हो गया, जैसे समय स्थिर हो गया हो। गुफा के अंदर कुछ ऐसा था जिसे देख आरव की सांसें थम गई। वहां एक गोलाकार कमरा था, जिसकी दीवारें धातु से बनी थी, पर यह कोई ज्ञात धातु नहीं थी। दीवारों पर चमकते चिन्ह थे, जैसे किसी भाषा के प्रतीक हो। अचानक उसके सिर में एक कंपन हुआ और उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसे एक विशाल अंतरिक्ष यान दिखाई दिया, पृथ्वी के सौरमंडल से भी बड़ा। उस यान में सैकड़ों नहीं, हजारों प्राणी मौजूद थे, लेकिन वे इंसानों जैसे नहीं थे। उनके शरीर प्रकाश से बने थे और वे बोल नहीं सकते थे। वे बस सोचते थे और उनकी सोच संवाद बन जाती थी। उसे एहसास हुआ, वो जिस तकनीक को देख रहा था वो लाखों साल आगे की थी। और फिर एक संदेश सीधे उसके मस्तिष्क में प्रतिध्वनित हुआ। हम तुमसे पहले भी संपर्क करने आए थे। जब तुम्हारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, हमने उन्हें सिखाया था आग, गणित और खगोल शास्त्र। अब तुम फिर तैयार हो, लेकिन इस बार खतरा बड़ा है। तुम्हारी सभ्यता स्वयं को नष्ट करने की कगार पर है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम्हें हमारी। आरव हैरान था, क्या ये प्राणी हमारे संरक्षक हैं या हम उनके किसी प्रयोग का हिस्सा है? मगर उत्तर देने का समय नहीं था। अचानक वहां सब कुछ घूमने लगा। तेज प्रकाश हुआ
और आरव बेहोश हो गया। जब वो जागा, वो अपने यान में था। यान बाहर खड़ा था, लेकिन टाइटन की सतह बदल चुकी थी। सब कुछ सुनसान था। स्टेशन से कोई संपर्क नहीं था। घड़ी में तारीख चमक रही थी, 2130। आरव के लिए केवल कुछ घंटे बीते थे, लेकिन पृथ्वी पर 35 साल निकल चुके थे। जब वो पृथ्वी पर लौटा तो उसे कोई नहीं पहचानता था। उसका नाम इतिहास में दर्ज था, लापता वैज्ञानिक के रूप में। लेकिन उसके पास सबूत थे, एलियन तकनीक, तस्वीरें, डेटा और सबसे खास उसका खुद का बदला हुआ दिमाग। अब वो विचारों से संवाद कर सकता था। वो तकनीक को महसूस कर सकता था। वो भाषा के परे जाकर ज्ञान ग्रहण कर सकता था। कुछ युवाओं ने उसकी बातों पर विश्वास किया। वे उसके साथ हो गए। आरव ने एक गुप्त लैब बनाई, हिमालय की घाटियों में, जहां कोई नहीं आता था। वहां पर उन्होंने एक नया यंत्र बनाया, मानस इंटरफेस। ये यंत्र इंसानी सोच को रिकॉर्ड करता था और दूसरे इंसानों तक पहुंचा सकता था। मानवता के इतिहास में पहली बार बिना बोले संवाद संभव हुआ। विचारों की भाषा बन गई। अब सरकारें डरने लगी। भाषा, राजनीति, प्रचार सब खतरे में थे। वे इस तकनीक को रोकना चाहते थे। आरव और उसकी टीम को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने वो सिग्नल दुनिया भर में प्रसारित कर दिया। लाखों लोगों ने उसे ग्रहण किया। अब विचार फैल चुके थे। अब कोई धर्म, जाति, रंग, लिंग, कोई भी दीवार नहीं थी। लोग एक दूसरे की सोच महसूस कर सकते थे। फिर एक दिन आकाश में एक नया तारा उभरा। वो तारा धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये वही विशाल अंतरिक्ष यान था जिसे आरव ने टाइटन में देखा था। वो यान अब पृथ्वी के कक्ष में था। इस बार वे सीधे आए, और इस बार आरव उनके साथ गया, अनंत के पार। आज सन 2200 में मानवता अब केवल पृथ्वी पर नहीं, पूरे आकाशगंगा में फैली हुई है। हम अब अकेले नहीं हैं। और वो सब एक लड़के की जिद से शुरू हुआ था, जो तारों में कुछ ढूंढ रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।